हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर, इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉब्लम नंबर 9 तक सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। आज हमको क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 देखना है एक्सरसाइज 3.2 का। उसको सॉल्व करने के लिए हमें जो फॉर्मूलेज या जो रूल लगेंगे वो मैंने अभी लिख दिए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल का यूज़ करके हमें हाफ एंगल फार्मूला मिला है, दैट इज़ हाफ एंगल फार्मूला। अब हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है? इन ट्राइंगल ए बी सी अगर a प्लस बी प्लस इक्वल टू 2s है, 2s है मतलब क्या? दैट इज़ पेरीमीटर 2s। तीनों साइड को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 2s मिलेगा। तो s क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू s हो जाएगा। तो अगर ये रहेगा तो हमारा साइन a/2 दैट इज़ हाफ एंगल फार्मूला, साइन a/2 क्या होगा? इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू s माइनस सी अपॉन बी सी। देखो यहाँ पे a है तो a को छोड़ दो और s में से b को माइनस करो, s में से c को माइनस करो एंड डिवाइडेड बाय दैट b एंड c दैट इज़ bc। इस तरह से ये याद करें। cos a/2 के लिए क्या करना है? s माइनस ए इंटू एस अपॉन बी सी। यहाँ पे bc है, यहाँ पे bc सेम रखो, सिर्फ यहाँ पे s माइनस बी, s माइनस सी था तो यहाँ पे b और c नहीं रहेगा तो s इंटू एस माइनस ए रहेगा। और tan a/2 का फॉर्मूला है s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए। साइन a/2 अपॉन कॉस a/2 करेंगे तो हमें tan a/2 मिलेगा। कैंसिलेशन करो तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। ये जो भी फार्मूले कैसे आए, कहाँ से आए, ये सब पेज नंबर 82 पे है टेक्स्ट बुक में, आप जाके गो थ्रू कर सकते हो, देख सकते हो। इसका यूज़ करके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सेकेंड है हेरोस फार्मूला। हेरोस फार्मूला में अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ए बी सी क्या हो जाता है? अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इन सब का इनटू। ठीक है। उसके बाद तीसरा फार्मूला है हमारा दैट इज़ नेपियर एनालॉजी। नेपियर एनालॉजी क्या बोल रहा है? tan इन ब्रैकेट b माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट a/2। यह है पेज नंबर 84 पे, इसका अच्छे से सॉल्यूशन पे दिया हुआ है। इम्पॉर्टेंट वन है, एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं, तो इसको अच्छे से करके जाना। इधर ये फार्मूला यूज़ होगा या तो फिर इसका सॉल्यूशन ही डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए बोल देंगे। नेपियर एनालॉजी प्रूफ करो या तो tan b माइनस c/2 इक्वल टू ये शो दैट करो या प्रूफ दैट करो। ठीक है। तो मेरा कंसर्न है मुझे ये 3 फार्मूले या 2 फार्मूले यूज़ करके मुझे आगे के प्रॉब्लम क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो चलो प्रॉब्लम देखते हैं अभी। प्रॉब्लम नंबर 10। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल ए बी सी इफ़ a इक्वल टू 18, b इज इक्वल टू 24 एंड c इक्वल टू 30, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ। फर्स्ट दिया है अपने को cos a, सेकेंड दिया है अपने को sin a/2, थर्ड दिया है अपने को cos a/2, फोर्थ वन दिया है tan a/2, फिफ्थ वन दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड सिक्स्थ वन दिया है साइन ए। तो सबसे पहले तो हमें साइन a/2, cos a/2, tan a/2, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है। अगर 3 साइड दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले तो s की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमें पता है दैट इज़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाता है? 2s हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 क्या हो जाएगा मेरा s। अब a की वैल्यू क्या दी है अपने को? 18 प्लस b की वैल्यू है 24 प्लस c की वैल्यू है 30 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया मेरा s। अब ये कितना हो जाएगा? देखो 30 24 हो गया मेरा 54 और 18 करना है तो 54 प्लस 8 62, ये हो गया मेरा 72 डिवाइडेड बाय 2 हो गया मेरा s। तो s की वैल्यू आ रही है मेरी 36। s की वैल्यू मेरी आ गई है 36। चेक कर लो फिर से एक बार। 18 4 हो गया मेरा 22, देन 42, देन 30 72, राइट। तो s इक्वल टू हो गया मेरा 36।
अब जैसे एस मेरा 36 आ गया है, मैं जाता हूँ पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने। दैट इज़ फर्स्ट वन है मेरा कॉस ए। कॉस ए एंगल के फॉर्मूले की वैल्यू है मेरे पास, फॉर्मूला है मेरे पास, दैट इज़ पी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2bc। सो यहाँ पे आ जाएगा बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना 24 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी की वैल्यू है मेरी 24 इंटू 30, सी की वैल्यू है 30। अब 24 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, 30 का हो जाता है 900 और 18 का हो जाता है 324 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 24 इंटू 30। अब ऐड कर लेते हैं और जो भी है ये हो जाएगा मेरा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 6 आएगा, 7 आएगा, 5 9 14 हो जाएगा माइनस 324 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 24 इंटू 30। अब माइनस कर देते, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 3 गया 1 और ये डिवाइडेड बाय जो भी है मेरा बचा कुछ दैट इज़ 1 और ये डिवाइड में 2 24 30। 2 से डिवाइड करें तो 2 5 हो गया मेरा 10, देन 1 कैरी तो 2 7 हो गया और ये बच गया मेरा दैट इज़ 1, ये हो गया मेरा 6। अब 24 का ही स्क्वायर होता है 576 तो 24 1 ये 24 का स्क्वायर तो 24 हो गया, 24 डिवाइडेड बाय 30 आ गया, ये दोनों भी 6 के टेबल में है, 6 4 ये 6 5 तो ये आया 4/5। तो इस तरह से मुझे cos A की वैल्यू मिल गई है 4/5। सो अब तक हमें S की वैल्यू मिल गई है 36 एंड cos की वैल्यू मिल गई है दैट इज़ cos A इक्वल टू 4/5। अब हमें चाहिए sin A/2 की वैल्यू, तो सेकेंड वाला सॉल्व करने लेते हैं हम लोग, दैट इज़ sin A/2। इसका फॉर्मूला है अंडर रूट में s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी, सो विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s की वैल्यू है 36 जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली थी, b की वैल्यू है मेरी 24, फिर 36 माइनस c की वैल्यू है मेरी 30 डिवाइड में है b इंटू सी दैट इज़ 24 इंटू 30। नाउ अंडर रूट में 36 माइनस 24 कितना बचेगा, 36 माइनस 24 ये 12 बचा इंटू 36 माइनस 30 ये 6 बचा डिवाइड में है मेरा 24 इंटू 30। अब देखिए 6 1 ये 5 हो गया, 12 1 ये 2 हो गया, तो मुझे मिल रहा है अंडर रूट में 1 इंटू 1 दैट इज़ 1 अपॉन 2 इंटू 5 दैट इज़ 10। तो 1 का स्क्वायर रूट इज़ ऑलवेज 1, तो मुझे मिल रहा है आंसर दैट इज़ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10। मुझे मिल रहा है आंसर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10। ये तो हो गया sin A/2। अब मैं बात करूँगा cos A/2 की, और cos A/2 का फॉर्मूला क्या है, s इंटू s माइनस बी
एस इंटू क्या है, कॉस की वैल्यू है एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए अपॉन बी सी। सो एस की जो वैल्यू है मेरी, एस की जो वैल्यू है मेरी वो है 36 माइनस ए क्या है मेरा 18 अपॉन में बी सी, बी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू है बी इज़ 24, दिस इज़ 30। नाउ अगेन अंडर रूट में 36 में से 18 गया, वो 18 बचा, डिवाइड में 24 और ये 30, ठीक है। नाउ 18, 30, 24 और 36 ये दोनों भी सारे के सारे 6 में आते हैं, 6 की वैल्यूज़ हैं। तो ये 6 3 हो गया, ये 6 5 हो गया, ये 12 2 हो गया, ये 12 3 हो गया, ठीक है। तो मुझे मिल रहा है 3 into 3 that is 9 under root of 2 into 5 which is equal to under root of 9 by 10 which is 3 by root 10। तो ये मिल गई है मुझे किसकी वैल्यू, cos a/2 की वैल्यू। ओके, तो मुझे सो फार क्या क्या मिला है, sin a/2 मिल गया, cos a/2 मिल गया, cos a भी मिल गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दैट इज 4th वन इज tan a/2, और tan a/2 इज नथिंग बट sin a/2 अपॉन cos a/2। सो sin a/2 की वैल्यू हमको मिल गई है, दैट इज 1/√10, इन cos a/2 की वैल्यू मिल गई है अपने को 3/√10, √10 गेट कैंसिल, मिल जाएगा मुझे 1/3। तो tan a/2 है मेरा 1/3, ठीक है। अब बारी है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो बाय हीरोज फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आएगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C इन सब का इंटू विच इज इक्वल टू S is 36 minus 18, 36 minus 24 and 36 minus 30 which is equal to 6 into 36 minus 18 हो जाएगा 18 into 36 minus 24 हो जाएगा 12 इंटू 36 माइनस 30 हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे 36 होना चाहिए। नाउ इन सबको अगर इक्वली फोड़ दिया जाए तो 36 क्या हो जाता है 6 इंटू 6, 18 क्या हो जाता है 6 इंटू 3, 12 क्या हो जाता है 6 इंटू 2 और ये 6। तो टोटल जो 6 है हमारे पास, ये देखो 1 2 3 4, ये 5 और 3 इंटू 2 मिला के ये और एक 6 होगा। तो ऐसे 6 6 है हमारे पास। तो अगर स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 6 बचेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट में आधे हो जाएंगे। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 ये हो गया अपना 216। तो मेरा जो एरिया है वो हो गया मेरा 216, ठीक है, समझा। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है ये, और यूनिट देंगे हम इनको स्क्वायर यूनिट। अब सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू बची हमारी, दैट इज़ 6th वन।
साइन ए, और साइन ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू साइन ए बाई 2 की वैल्यू है 1/√10 इंटू कॉस ए बाई 2 की वैल्यू है 3√10। तो ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 3 डिवाइड में √10 10 हो जाएगा। सो 2 1 जा 5 जा, तो ये मिल जाएगा मुझे 3/5। तो इस तरह से मुझे सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी। इस तरह से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 11 इन ट्राइंगल ABC, प्रूव दैट b plus c minus a tan a by 2 is equal to c plus a minus b into tan b by 2 equal to a plus b minus c tan c by 2। अब यहाँ पे जो भी है एंगल हाफ एंगल है, तो मुझे हाफ एंगल वाले फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इन सबको एक इक्वेशन दे देता हूँ, दैट इज़ फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। मुझे तीनों को सॉल्व करना है, और अगर तीनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो मैं बोलूँगा कि ये तीनों इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, दैट इज़ b प्लस सी माइनस ए इंटू टैन ए बाई 2। नाउ हमें पता है क्या कि a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 2s होता है। तो अगर मुझे किसी के भी वैल्यू चाहिए, लाइक b प्लस सी की वैल्यू चाहिए, तो मुझे a को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो b प्लस सी क्या मिलेगा मुझे, 2s माइनस है, तो यहाँ पे मेरा ये बन जाएगा 2s माइनस है b प्लस सी क्या हो जाता है 2s माइनस से, और ये माइनस है ऑलरेडी था, और tan को मैं लिखूँगा साइन a बाई 2 अपॉन कॉस a बाई 2। नाउ इसमें ये 2s और ये माइनस ए क्या बन जाएगा 2s माइनस 2a। साइन a बाई 2 का फॉर्मूला है मेरा, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ s माइनस b s माइनस c अपॉन bc, और cos a बाई 2 का फॉर्मूला है मेरा, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ s माइनस a अपॉन bc। अब अंडर रूट बी सी दोनों गेट कैंसल्ड, तो मेरे पास है अभी यहाँ पे ये 2 कॉमन, ये है s माइनस ए अंडर रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ s माइनस ए नाउ ये दोनों भी रूट में है, और यहाँ पे देखो s माइनस है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा इस तरह से, दैट इज़ 2, ये हो गया मेरा s माइनस ए और डिवाइड में आ जाएगा मेरा, दैट इज़ ऊपर है मेरा s माइनस बी s माइनस सी, ये रूट s, ये रूट s माइनस ए। अब ये ब्रैकेट और रूट कैंसिल होकर यहाँ पे मुझे ब्रैकेट में रूट s माइनस ए मिलेगा, तो मुझे फाइनल मिल रहा है 2 रूट s माइनस ए इंटू रूट s माइनस बी ब्रैकेट s माइनस सी। अब इन सब का रूट एक साथ कर लेते तो 2, और सॉरी डिवाइड में रूट s तो चल ही रहा है अपना, तो ये हो जाएगा मेरा, दैट इज़ 2 अंडर रूट ऑफ s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी अपॉन रूट s। फाइनली दोनों का रूट कंबाइन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s। तो ये है मेरा b प्लस सी माइनस ए टैन ए बाई 2 का वैल्यू। ये है मेरा b प्लस सी माइनस ए टैन ए बाई 2 का वैल्यू। तो इसको मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, ठीक है।
सो मेरे b प्लस सी माइनस ए tan a बाई टू की वैल्यू क्या रही है, तो वो है 2 अंडर रूट ऑफ s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस। अब देखते हैं सेकंड का क्या होता है। सेकंड के लिए भी सेम वैसे ही करेंगे हम लोग। तो c प्लस ए की वैल्यू, अगर मुझे c और a की वैल्यू दोनों की प्लस में वैल्यू चाहिए तो b क्या होगा, शिफ्ट होगा, तो 2s माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2s माइनस बी tan a बाई टू को tan b बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन b बाई टू कॉस b बाई टू। यहाँ पे ये आ जाएगा 2s माइनस 2b। साइन b बाई टू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइन b बाई टू का फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, दैट इज अंडर रूट s माइनस ए एस माइनस सी। जो एंगल b पे एंगल है तो b छोड़ देंगे हम लोग, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा ए सी, और कॉस b बाई टू के लिए क्या आ जाएगा मेरा, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी अपॉन ए सी। अंडर रूट में ए सी गेट कैंसल्ड। अब हमको मिलेगा यहाँ से 2 कॉमन, तो दैट इज़ 2 आ गया कॉमन। यहाँ पे आ जाएगा s माइनस बी इंटू अंडर रूट में क्या बच रहा है मेरा, s माइनस ए एस माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस बी, ये रूट में, राइट। अब ज़रा सेपरेट करके देख लेते हैं। ये रूट यहाँ पे ये 2 हो गया, ये s माइनस बी हो गया, यहाँ पे रूट में s माइनस ए एस माइनस सी अपॉन में रूट एस माइनस बी, ये और ये गेट कैंसिल, यहाँ पे बचा रूट में एस माइनस बी। तो हमारे पास बच रहा है 2 रूट एस माइनस बी इंटू रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय रूट एस। सबका कंबाइन में ले लेते हैं रूट, तो 2 अंडर रूट में आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस। ये हो गया सेकंड। सिमिलरली आप थर्ड पे भी काम करोगे तो थर्ड पे भी आपको यही आंसर आने वाला है। तो इस तरह से देखो, फर्स्ट की वैल्यू 2 अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस, सेकेंड की वैल्यू और थर्ड की वैल्यू, तीनों की भी वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो मैं क्या बोलूँगा, these all are equal by or from first, second and third, they are equal। ठीक है, समझा। इसी तरह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का अब लास्ट प्रॉब्लम है अपना, दैट इज इन ट्राइंगल ए बी सी, प्रॉब्लम नंबर 12। इन ट्राइंगल ए बी सी शो दैट साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू का इनटू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी सी एस। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता होना चाहिए, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरोस फार्मूला, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का इनटू ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और साइन ए बाई टू का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए है तो ए को छोड़ दो, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, बी है तो बी को छोड़ देंगे, एस माइनस ए अपॉन ए सी बाई टू है तो सी को छोड़ देंगे, एस माइनस बी अपॉन ए बी। नाउ एल एच एस में क्या है, तो एल एच एस में हमें साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू का इंटू करना है। तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू का इंटू ले लेता हूँ, दैट इज़ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी इंटू एस माइनस ए अपॉन ए सी इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी। अब चलो इनका इंटू तो ले लिया है अपन ने, अब सबको एक साथ कंबाइन कर लेते हैं, दैट इज़ एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए
एस माइनस ए एस माइनस बी। रूट में 6 टर्म 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसमें एस माइनस सी 2 बार, एस माइनस ए 2 बार, एस माइनस बी 2 बार, और डिवाइड में आएगा अपना दैट इज बी इंटू सी ए इंटू सी ए इंटू बी। तो ये हो जाएगा मेरा बी सी इंटू ए सी इंटू ए बी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अंडर रूट एस माइनस ए का स्क्वायर, एस माइनस बी का स्क्वायर, एस माइनस सी का स्क्वायर, और डिवाइड में आ गया मेरा बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए फॉर्मूले के लिए मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए एस चाहिए और यहाँ पे एस चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, ये फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर चाहिए, और स्क्वायर के लिए यहाँ पे एस होना ज़रूरी है। इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो मुझे एस माइनस ए एस माइनस बी का स्क्वायर, एस माइनस सी का स्क्वायर, एस का स्क्वायर भी चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एस का स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट इज एस का स्क्वायर अपॉन एस का स्क्वायर। नाउ अभी हम क्या करेंगे, स्क्वायर है ऊपर, सबकी जगह पे स्क्वायर है, तो सबका टेकिंग स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो मुझे मिल जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये एस डिवाइड में ए बी सी और एस। बट ए बी सी एस तो मिल गया है मुझे, ए बी सी एस तो मुझे मिल गया है, लेकिन मेरा जो रूट है एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ए बी सी क्या है, रूट में आता है, और ये बिना रूट का है। दैट मीन्स ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का क्या है, ये हो जाएगा स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का स्क्वायर अपॉन में अपने को क्या मिल रहा है, ए बी सी एस। ये हो गया आर एच एस, ये हो गया हैंड्स प्रूफ। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट में होता है, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, मतलब ऑटोमेटिकली इसका स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी सी एस, और ये हो गया मेरा आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं या समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।